प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो मेरे प्यारे साथी, आज की क्लास में हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों को करना शुरू करेंगे। कल की क्लास में अर्थात जब हमने पिछली क्लास की थी तो मैंने आप लोगों को इस टॉपिक का एकदम बेसिक समझा दिया था कंप्लीट तरीके से। कितने प्यारे साथी ऐसे हैं, एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ भैया हम एकदम बढ़िया तरीके से बेसिक सीख चुके हैं, कोई भी समस्या नहीं है, शानदार तरीके से हम जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। प्यारे बच्चे, हमने दो चीजों पर विशेष गौर दिया था, एक मेल और एक फीमेल। मेल पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फीमेल पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और दूसरा जो मैंने आपसे बात बोली थी वो जनरेशन की बोली थी, यानी कि पीढ़ी की बोली थी। हमारी पीढ़ी में कौन है, हमसे एक पीढ़ी ऊपर कौन है, दो पीढ़ी ऊपर कौन है, हमसे एक पीढ़ी नीचे कौन है, दो पीढ़ी नीचे कौन है, वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। भाई क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो मैंने आप लोगों से कहा क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चनों को बहुत आराम से हम लोग समझेंगे। एक बार सभी प्यारे वीर थम्स अप कर दो, तैयार हो मेरे वीर, मेरे चीते, आज के सेशन के लिए तैयार हो। तो एक प्रॉपर तरीके से चलूंगा। जिसने ब्लड रिलेशन बिल्कुल नहीं पढ़ा है कभी भी, तुम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश ही मत करियो, क्वेश्चन है बस समझने की कोशिश करियो। मैं तुम्हें सब कुछ बेहतर तरीके से करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और प्यारे वीर, आज बजरंगबली जी की जयंती है, तो आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्यारे बच्चे, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि बल, बुद्धि और विद्या तीनों के देवता हैं हनुमान जी, हमारे प्रिय हनुमान जी। आज मंगलवार, हनुमान जयंती। तो प्यारे बच्चे कहते हैं ना, संकट मोचन नाम तिहारा। प्यारे बच्चे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब हम सब लोग संकट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तब एक ही व्यक्ति होता है जो बिल्कुल पार लगा देते हैं, और वो होते हैं जय वीर बजरंगबली जी, हनुमान जी, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हनुमान जयंती की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा आज उनकी जयंती पर कि आपको हमेशा बल, बुद्धि और विद्या खूब खूब प्रदान करें, और आप जो रास्ते पर चल रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसे जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। चलो अब हम लोग पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसे समझने की कोशिश करेंगे। गुड्डा ध्यान से समझना। माई फादर्स सिस्टर्स सन्स, एपोस्ट्रोफी ऐसा लगा दी, सन इज माइन, फिर खालिस्तान दे के कह रहा है कि मेरे पिता की बहन के बेटे का बेटा मेरा कौन है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, भाई मेरे पिता, ऐसे क्वेश्चन उनको पेन वेन नहीं उठाना है। तो यहां तक बुआ के बेटे, बुआ के बेटे, सही है, कोई चक्कर नहीं। बुआ का बेटा अपना भाई ही लगेगा यार, भाई फुपेरा भाई तो हुआ, का बेटा तो भैया फुपेरे भाई का बेटा हो या बेटा सगे भाई का बेटा हो, लगेगा तो भतीजा ही, लगेगा तो भतीजाई, भतीजा ऑब्लिक भांजा पहले ऑप्शन पर लिखा हुआ है, यही करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा से समझ लो, मेरे पिता की बहन मेरी बुआ के बेटे मेरे फुपेरे भाई, मेरी बुआ का बेटा मेरा भैया ही तो लगे है, का बेटा मेरे भैया को बेटा मेरा भतीजो है, भांजो, जो भी है पहला ऑप्शन करेक्ट है, कोई दिक्कत। जहां आवे तुरंत रोक दियो, संदीप भैया यहां से मेरी समझ में ना रही, मैं 4 बार समझाना होगा, 4 बार समझाऊंगा फिर, ठीक है। चलो आओ अगले सवाल पे, ध्यान से समझो। ये भी क्वेश्चन लगभग ऐसा ही है। क्वेश्चन कह रहा है, दिया सेड, दिया ने कहा, माई सन्स ग्रैंड मदर, मेरे बेटे की दादी, ग्रैंड मदर्स हस्बैंड्स, दादी के पति, ओनली सन इज माई, का इकलौता बेटा मेरा कौन है। ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन ने क्या कहा, दिया है कोई लड़की, मानकर चलो थोड़ी देर के लिए मैं दिया बन जाऊं, तो मैंने आपसे कहा कि मेरे बेटे की दादी,
मुझे ये बताओ, मेरा बेटा, मेरे बेटे की दादी कौन है? मेरे बेटे की दादी मैं अगर दिया हूं तो मेरे बेटे की दादी कौन होंगी? मेरी सासू मां। अरे हाँ या ना? भाई मुझे ये बताओ, बेटे की दादी कौन होती हैं? सीधी सी बात है, जो पति की मम्मी होती हैं। बेटा की दादी कौन होंगी? जो पति देव की माताजी होंगी। मैं हूं दिया, लड़की हूं मैं थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन में कह रहा है मेरे बेटे की दादी, तो मेरा बेटा की दादी मेरी सास के पति अर्थात ससुर का इकलौता बेटा। ससुर का इकलौता बेटा। अगर ससुर का इकलौता शब्द का प्रयोग नहीं करता तो देवर भी हो सकता था। अगर इकलौता शब्द का प्रयोग नहीं करता तो देवर भी हो सकता था। इकलौता बोला है तो पति ही होगा। इकलौता बेटा, मेरे ससुर का इकलौता बेटा मेरा पति होगा। खत्म कहानी। फिर से सुनो, दिया ने कहा मैं दिया हूं, मेरे बेटे की दादी, मेरे बेटे की दादी कौन है? मेरी सास है, मेरी सास है। दादी के पति यानी सास के पति ससुर हो गए। का इकलौता बेटा, ससुर का इकलौता बेटा है मेरे ससुर का। वो तो सुना है ना तुमने, मेरे ससुर के चार, कैसे क्या मेरे वो गाने में बताइए, मेरी सास के चार पुत्र है, ऐसे करके वह चार बोले। अगर मेरे ससुर के इकलौते पुत्र, ऐसे करके बोल रहा है। तो यहां देवर फेवर को झंझट ही खत्म कर दियो ना, देवर ना जेठ, तेरे मेरे बीच में अब कोई भी आए ना, जो आए वही दुश्मन। तो भैया पति आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। बहुत शानदार और तगड़ा सा क्वेश्चन है। ऐसा मान लो मैं अगर 1-आध% गाने भूल जाऊं ना, तो ये जो तुम्हारी क्विज ना देख रहा शाम को, प्रिंस भाटी नाम से जो क्विज जामेगा है, ये यहाँ बैठ के ये मान लो कोई भी गाने, यहाँ पे कोई काम ना है, बस 2 ही काम है। एक तो शाम को क्विज देनी है और दूसरा पूरे दिन गाने सुनने। तो कोई भी गाना पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां पे ध्यान से समझो। अब क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है, बहुत आराम से समझना गुड्डा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, समझ में आना चाहिए, माहौल एकदम बेहतरीन रहना चाहिए क्लास का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो मैंने कहा कि जे पी का पुत्र है। सुनो ध्यान से, जे इज द सन ऑफ पी, जे पी का पुत्र है। तो अगर ये P है तो P से एक पीढ़ी नीचे कौन आएगा? J आएगा। और J P का पुत्र है तो J प्लस हो गया, P का पुत्र हो गया, P से एक पीढ़ी नीचे J हो गया। और J पुत्र है, J P का पुत्र है तो P से एक पीढ़ी नीचे ही तो आएगा, और J पुत्र है तो प्लस होगा। क्वेश्चन को गौर से सुनना। आगे कह रहा है कि P Q की बहन है। P Q की बहन है तो P माइनस हो गई, और P बहन है ना, P बहन है Q की, तो Q के बराबर में ही आवेगी। बहन तो बराबर वाली पीढ़ी में ही होती है। P बहन है तो माइनस Q के बराबर में आएगी, क्योंकि P Q की बहन है। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि Q M का पुत्र है। ये जो Q है ना, ये पुत्र है। Q पुत्र है तो प्लस होगा, इतना समझना है। Q पुत्र है तो प्लस हो गया। Q किसका पुत्र है? M का। तो M इससे एक पीढ़ी ऊपर आएगा। M इसकी मम्मी हो सकती है और पापा हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में एक और बात सुनो मेरे प्यारे साथी, P और Q आपस में भाई बहन हैं, तो M के P भी संतान होगी। अगर M का बेटा Q है तो M की बेटी P होगी। इस बात में कोई संदेह, कोई परेशानी तो नहीं है। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि M P से किस प्रकार संबंधित है। मेरे दोस्त अब यहां पर ध्यान से समझना, मेरे कुछ प्यारे वीर ऐसे हैं जिनका आंसर आ रहा है कि M P से किस प्रकार संबंधित है। बेटी आंसर लगा रहे हैं, बेटी आंसर लगा रहे हैं। एक पल के लिए रुकने की कोशिश करना। कल मैंने एक चीज बताई थी दोस्तों, जो पहले वाला होता है वही बताया जाता है कि वो कौन है दूसरे वाले का। कल मैंने बोला था आपसे
गौर से सुनना बच्चे, ये जो बेटी आंसर है ना, बेटी आंसर पता है कब होता? जब क्वेश्चन ये पूछता कि पीएम से किस प्रकार संबंधित है। अगर ऐसे पूछता तो निश्चित रूप से बेटी आंसर होता। दोस्तों ये गलती बार बार मत किया करो, तुम लोग मत किया करो ये गलती मेरे गुड्डा, ये गलती होती है बच्चे से। ऑप्शन देख के बौखला जाता है, ऐसे लगे लाइट सी और जलती रहे, आप बेटा ठोक दे यहीं पे आंसर, बाद में पता चले यार मैंने जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लिया। जो पहले आता है वही बताया जाता है कि वो कौन है बाद वाले का। तो यहां पहले कौन आया? जो मैंने यहां लिखा है पी आया है। पीएम से किस प्रकार संबंधित है? पी बेटी है तो बेटी आंसर होता, लेकिन ये तो है ही नहीं। जो है वो